हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेद आकाश में। आज हम सेकंड रिकरेंस रिलेशन फॉर पी एन एक्स में लीजेंडर पोलिनोमियल के लिए फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन होता क्या है, पहले हम उसी को लिख लेते हैं। एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस वन। डैश मीन्स होता है अवकल है, डैश मीन्स अवकलन हुआ है इसका। ठीक, किसके अवकलन हुआ है इसका एक बार, इसका भी एक बार। ठीक, आप ये ज़रूर रखिएगा कि ये जो है पी एन एक्स, इसके साथ में एक्स है ऑलरेडी है, जो कि हमने लिखा नहीं है, दर्शाया नहीं है, लेकिन रखना है ध्यान में कि है। ठीक, हमेशा रहता ही है। तो हमारा सेकंड रिकरेंस रिलेशन है जिसे हमें फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करें तो प्रूफ बाय जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स। फॉर भी है कि ऑफ भी है, दोनों हो सकता है, फॉर ऑफ दोनों। ठीक, बाय जनरेटिंग फंक्शन पी एन एक्स की जनरेटिंग फंक्शन के द्वारा हम इसको पता करेंगे। तो होता क्या है जनरेटिंग फंक्शन, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इसके पावर पे क्या रहता था -1/2। ठीक, इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन पी एन। इसको हमने इक्वेशन 1 फर्स्ट में भी दिया, इसमें भी दिया। ठीक, क्योंकि हमारा यही मेन है, इसी से फाइंड करना है। तो ये हमारा 1 हुआ। ठीक, इक्वेशन। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे कि हम पूर्व में इसके पहले वाले रिकरेंस फार्मूला में करते थे। तो इसका अवकलन करते हैं, लेकिन किसके सापेक्ष में, जेड के सापेक्ष पे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू जेड कीजिए तो -1/2 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2 आएगा। ठीक है, इससे -1 करेंगे तो -3/2 होगा। अब हमें अंदर का भी करना है जेड के सापेक्ष में। तो यहाँ पास -2x, यहाँ पास हो जाएगा +2z। अब इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पास n पहले आ जाएगा n जेड n-1 पी एन, ये हमें आएगा। ठीक, अब हमें यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, -2 मिलेगा, -2 निकाल दीजिए, -2 ही निकाल दीजिए। तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा क्या आएगा, जब माइनस निकालेंगे तो z - x हो जाएगा, x - z हो जाएगा। तो यहाँ से -2 निकाल दीजिए, तो -1/2 इंटू -2, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर -3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस गया तो ये प्लस हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -z। इधर इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n जेड n-1 पी एन। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल मीन्स प्लस। इधर x - z को पहले लेते हैं और इसको 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर में -3/2 रहेगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n जेड n-1 पी एन
और इसको इक्वेशन हम 2 नाम दे देते हैं 2, क्योंकि अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हमें इसी को मीन्स जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है उसे अभी तो हमने जेड के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया, अब एक्स के सापेक्ष पे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड ही होता है, ठीक। यहाँ भी हम बोथ साइड लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हैं बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन इसका हम पहले लाएंगे -1/2 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर और -3/2, ठीक। अब अंदर का होगा तो अंदर में देखिए x कहाँ है, इसमें नहीं 0 इसमें है, तो इसका हमारा काम का है। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2z, ठीक। x का 1 हो जाएगा। आगे इज इक्वल टू यहाँ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी zn, यहाँ क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक। मीन्स कि ये एक अचर है, ठीक है, अचर पद है, नंबर है, मीन्स कि x का पद नहीं है, ठीक है, z का पद है। तो हम यहाँ पास इसको हम छोड़ देंगे, Pn(x) था ना, तो मीन्स कि ये पोलिनोमियल किसका है, x का है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो Pn एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा और ये x हो जाएगा, ठीक। लिख भी सकते हैं x नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, चलेगा। अब आगे चलते हैं, Pn(x). अब पिछले स्टेप को हम जब देखेंगे तो उससे क्या मिलेगा, 2, ये जो 2 है इस 2 से यहाँ जो ये 2 है इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देगा, माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा और z बसेगा, z पहले हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हमारा आता है रिजल्ट z 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर -3/2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Zn Pn डैश, ये हमारा आएगा, ठीक, पीछे से। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस जेड। तो हम इसमें करेंगे, तो कर लीजिए जेड x माइनस जेड, मल्टीप्लाई इसमें भी है, ये मत मानिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होती है, सब में मल्टीप्लाई है। 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर में -3/2 इज इक्वल टू x माइनस जेड समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Zn P(n). अब आपको पहले से कुछ ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ एक वैल्यू पुटिंग करेंगे जो कि हमें पता है, तो पता है कहाँ पास है वो वैल्यू, इक्वेशन 2 से आप समझेंगे। इक्वेशन 2 में क्या हुआ था, इक्वेशन 2 में x माइनस जेड 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर -3/2 इज इक्वल टू दिया था। तो हम इसी वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे, x माइनस जेड 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, इसकी जगह में उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो करिए, बाय लिख देंगे, बाय इक्वेशन 2
तो हम यहाँ क्या करेंगे, जेड समेसन एन, समेसन जेड समेसन ऑफ जेड एन माइनस 1 पी एन, इसका मान था वो वैल्यू था, ठीक, किसी वैल्यू था एन जेड का था, एन जेड एन माइनस 1 पी एन, ठीक, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आप जानते हैं। फिर इज इक्वल टू क्या होगा, यह एक्स माइनस जेड, आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर ही देते हैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन पी डैश एन माइनस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन, यहाँ पावर 1 है तो वहाँ प्लस 1 हो जाएगा, पी डैश एन आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। ऐसे बताइए ज़रूर समझ में आता है या नहीं, कोई परिवर्तन के लिए बताइएगा। एक्स ये आया वैल्यू, अब हम आगे चलते हैं, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन जेड एन माइनस 1, इसका कोई काम नहीं, हमें वैल्यू किसकी पता करना है, इसकी, किसकी पता करना, इसकी, तो देखिएगा यहाँ जेड है, जो यह जेड है, इसको हम इस जेड का जो बेस सेम है तो हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, हमें अभी लगा, तो इसको कीजिए, और इधर तो कोई बेस नहीं है ऐसा, तो यहाँ हम करते हैं एन जेड, ये जेड का 1 है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 0, इसके एन बचेगा, एन और पी एन इज इक्वल टू एक्स समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन पी डैश एन माइनस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन प्लस 1 पी डैश एन, यहाँ तक ठीक। अब आगे हमें कोफिशिएंट लेना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग करना होगा, किसकी पावर पे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड एन की पावर को जेड एन की कोफिशिएंट मीन्स कि जेड एन के गुणांकों को इक्वल करेंगे, ठीक है, ये इक्वल तो है ही, तो हमें उसके इक्वल लेना है, हमें जेड एन नहीं लेना, जेड एन के गुणांक को इक्वल करना है, ठीक। तो आप समझेंगे यहाँ पास कैसे, जेड एन, यहाँ जेड एन है तो हम लेंगे क्या, एन है पी एन है, एन पी एन इक्वल टू, अब यहाँ भी जेड एन है तो हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, एक्स पी डैश एन माइनस, यहाँ जेड एन नहीं है, जेड एन आने के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 रखना होगा, तो आप पी डैश एन माइनस 1, ठीक। अब आप समझेंगे कि हमें यही लाना था, क्या लाना था, यही लाना था, जहाँ हमने लिखा था सेकंड रिफरेंस फार्मूला, रेफरेंस रिलेशन एन पी एन इज इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन माइनस 1, ये आ गया, यह आ गया, तो यही हमारा हेंस, इसी को निकालना था हमें, तो ये हमारा हेंस हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कैसी लगी आपको, आपके हेल्पफुल है या नहीं, था या नहीं, आप बताइए ज़रूर, और जिस क्वेश्चन का आपको सलूशन चाहिए तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं उसे आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक्स।